यूक्रेन का अपनी तारीख का सबसे बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है जी फ्रांस के साथ। इसके तहत यूक्रेन जो है वो फ्रांस से एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 100 राफेल तैयारे खरीदने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, वादा है कि एक राफेल तैयारी की जो प्राइस है वो 85 मिलियन यूरो है। तो यूं अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितनी बड़ी डिफेंस डील जो है वो यूक्रेन जो है उसने साइन की है फ्रांस के साथ। ना सिर्फ वो फ्रांस से 100 राफेल तैयारे खरीदने जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ वो फ्रांस का जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, गाइडेड बॉम्ब और इसके अलावा दीगर जंगी साजो सामान जो है वो बड़े पैमाने पर खरीदने जा रहा है। और इनका जो मायदा है ये नाज़रीन इकराम पेरिस में हुआ है फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और यूक्रेनी सदर जेलेंस्की के दरमियान। इस मामले को लेकर यूक्रेनी सदर का कहना है कि इससे यूक्रेन की जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है वो मजबूत होगी। वहीं फ्रांसीसी सदर जो है उनका कहना है कि ये दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज है। फादर नाजरीन कराम की जो यूक्रेन है वो बहुत अरसे से यूरोप से और जो मगरब है अमेरिका उससे खास तौर पे वो जदीद तरीन हथियारों की मांग जो है वो करता रहा है। और उसका ये कहना है कि वो पीछे नहीं हटेगा। रशिया को काउंटर करने के लिए उसको जदीद तरीन असला और साजो सामान जो है उसकी ज़रूरत है। तो अपने इसी विजन के तहत जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है। आदा है कि खरबों डॉलर का एग्रीमेंट है और इसकी जो म्याद है ये अगले 10 साल है। अगले 10 सालों में यूक्रेन जो है वो फ्रांस से जदीद तरीन असला जो है वो खरीदने जा रहा है। और राइफल तैयारों के अलावा वो जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम, रडार, ड्रोन्स, मिसाइल्स और गाइडेड बॉम्ब जो है वो भी बड़े पैमाने पर खरीदने जा रहा है फ्रांस से। भारत को सफारती महाज पे एक और बड़ा झटका उस वक्त लगा है जब ईरान ने भारतीयों को दी गई बगैर वीजा एंट्री की जो सहूलियात हैं वो वापस ले ली हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आप भारतीय ईरान में जो है वो बगैर वीजे के दाखिल नहीं हो सकते। इससे पहले भारतीयों को ईरान में बगैर वीजे के जो है वो दाखिले की खसूसी तौर पर इजाज़त थी ईरानी हुकूमत की जानब से। लेकिन हाल ही दिनों में जो ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग हुई है और उसी दौरान ईरान ने जो क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है गैर मुल्कियों के खिलाफ, क्योंकि बहुत से भारतीय और अफगानी के ऊपर इल्ज़ाम आए थे कि इन्होंने इसराइलियों की मोसाद की काफ़ी ज़्यादा मदद की है। यानी कि रहते ईरान में थे लेकिन ईरान की जसूसी जो है ये करते थे और ये इसराइलियों को देते थे, मोसाद को देते थे और उसके बदले में इनको डॉलर मिलते थे। ईरान ने जब ये तमाम रिपोर्ट्स को कन्फर्म किया है और उसके बाद अब ईरान ने फैसला किया है कि वो भारतीयों को अपने मुल्क में जो बगैर वीज़े की जो एंट्री की सहूलत थी वो वापस लेता है। और अब 22 नवंबर से इस फैसले के ऊपर इतलाक शुरू हो जाएगा। 22 नवंबर के बाद कोई भी भारतीय बगैर वीज़े के ईरान में दाखिल नहीं हो सकेगा और अगर कोई भारतीय ईरान में मौजूद है बगैर वीज़े के तो उसको 22 नवंबर के बाद वापस भेज दिया जाएगा या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सिर्फ भारतीयों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया गया बल्कि अफगानियों के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर ईरान ने ऑपरेशन किया है, क्योंकि बहुत से अफगानी के ऊपर भी इल्ज़ाम आए थे कि इन्होंने भी इसराइली एजेंसी के लिए काम किया है मामूली सी मुआवजे की एवज और वहाँ की अहम तरीन जो मालूमात है वो को दी है। तो इसी बुनियाद पे ईरान ने अफगानिस्तान के बहुत से शहरियों के खिलाफ भी कार्रवाई की और अब उसने भारतीयों के खिलाफ भी एक बड़ा तगड़ा फैसला लिया है। बहरहाल नाज़रीन कराम, आप इस सारी सूरत को किस नज़र से देखते हैं, लाजिम कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें।